हुमायूं कबीर ने कहा, आज मुर्शिदाबाद की बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य होगा शुरू। 12 फरवरी को बाबरी यात्रा निकालेंगे। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के लिए जेसीबी मशीन और निर्माण सामग्री पहुंची। बताया जा रहा है कि 2-3 साल में मस्जिद का निर्माण होगा पूरा। न्यू बाबरी मस्जिद के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद की मुर्शिदाबाद कूच यात्रा अध्यक्ष गोपाल राय की अगुवाई में वाराणसी से रवानगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के हाजी मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा, हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही बीजेपी, प्रोपेगेंडा बीजेपी का है। हुमायूं कबीर का सीएम योगी को चुनौती। बोले, बंगाल की सीएम ममता है, मस्जिद निर्माण रोकने की कोशिश करने वाले पहले यहां आए, फिर देखते हैं। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, कयामत के दिन तक भी बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। ऐसा सपना देखने वालों की सपने पूरे नहीं होंगे। सीएम योगी ने कहा, अवसरवादियों को संकट के समय भगवान राम याद आते हैं। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं। योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, उर्दू विरोधी सीएम कयामत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्सी को खतरा होने पर वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर केवल राजनीति की है। जिन्होंने गोलियां चलाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद खत्म हो गया है, उसको दोबारा जिंदा न करें। स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होने तक नहीं जाएंगे लोकसभा। 9 मार्च को प्रस्ताव पर चर्चा संभव। किताब विवाद पर जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया पोस्ट कर कहा, अभी नहीं छपी बुक। पेंगुइन पब्लिशर के बयान का किया समर्थन। शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गांधी पर किताब पब्लिश होने का झूठा दावा करने का लगाया आरोप। पेंगुइन ने बुक पब्लिश से किया इनकार। नरवणे किताब मामले में रविशंकर प्रसाद ने कई कार्रवाई की बात। बोले, ऑटोबायोग्राफी अभी पब्लिश नहीं हुई है, अगर उसे सर्कुलेट किया जा रहा है तो ये कॉपीराइट का मामला है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम का बयान। कहा, नरवणे ये बताएं कि उन्होंने वो बातें लिखी हैं या नहीं, पब्लिशर के पीछे ना छुपे। सूत्रों से खबर, आज लोकसभा में बजट पर बोल सकते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। बजट पर कांग्रेस की तरफ से करेंगे चर्चा। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा पर जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 12 फरवरी को राज्यसभा में देंगी जवाब। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बजट की तारीफ की। कहा, मिडिल क्लास और शहर में रहने वाले लोगों को टैक्स में राहत मिली। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, इतिहास में पहली बार पीएम और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदन को संबोधित नहीं कर पाए, यह सदन का घोर अपमान। यूएस डील पर अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, इससे किसान और कारोबारियों को नुकसान। अमेरिका से डील पर शशि थरूर ने कहा, जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया यूएस ट्रेड डील के सिर्फ एक फ्रेमवर्क को किया गया अनाउंस। अगले महीने आएगा इंटरिम एग्रीमेंट। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले सचिन तेंदुलकर। प्रेसिडेंट को बेटे अर्जुन की शादी के लिए किया इनवाइट। पत्नी अंजलि और बच्चे भी रहे मौजूद। सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के लिए प्रधानमंत्री को दिया निमंत्रण। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने संसद में पीएम मोदी से की मुलाकात। साथ में जडेजा की पत्नी और गुजरात की मंत्री रिवाबा जडेजा भी थी। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा का वीडियो किया शेयर। कहा, छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ संवाद में नई पीढ़ी का सामर्थ्य दिखा। सीबीआई के कॉन्फ्रेंस में बोले अमित शाह। कहा, साइबर क्राइम के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बहुत पहले ही रणनीति बनाई और सुरक्षित तंत्र विकसित करना होगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी। डीएसी के बाद सीसीएस मीटिंग में लगेगी अंतरिम मुहर। दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की चीन के कार्यवाही उप विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा में आज पेश होगा बजट। 2027 चुनाव से पहले योगी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था की हालत खराब। महिलाओं के प्रति अपराध में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। मोतिहारी में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के सामने भिड़े कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर ने कराया शांत। सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में पटना कोर्ट से मिली बेल। लेकिन सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अभी जेल में ही रहना होगा। 500 करोड़ का मानहानि केस करने पर सीएम हेमंता का बयान। कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता उसे अब कोर्ट में साबित करें। पवन खेड़ा ने सीएम हेमंता की तस्वीर शेयर कर साधा निशाना। हेमंता दीवान मोहम्मद सईदुर रहमान के साथ दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने असम की फाइनल वोटर लिस्ट की जारी। 2,42,000 नाम कटे। अंतिम सूची में 2 करोड़ 49 लाख मतदाताओं के नाम।
चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बांग्ला युवा शक्ति स्कीम की घोषणा की। 1 अप्रैल से लागू होगी स्कीम। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला। पिता के निधन के बाद अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी पेंशन की हकदार होंगी। सीएम रेखा ने दिल्ली में लाडली योजना बंद करने का किया ऐलान। 1 अप्रैल से लखपति बिटिया की होगी शुरुआत। सूरजकुंड मेले में झूला हादसे पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए झूला सेफ्टी पॉलिसी बनाई। अजीत पवार की विमान हादसे में मौत पर भतीजे रोहित का बड़ा बयान। कहा, अजीत दादा के साथ साजिश का शक है। रोहित ने प्रेजेंटेशन साझा कर क्रैश पर सवाल उठाए। बारामती में अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद एक्शन में डीजीसीए। विमान ऑपरेट करने वाली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने किया युद्धाभ्यास। टैंक और ड्रोन अटैक की तैयारियों को परखा गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को किया नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश का आरोपी आतंकी अब्दुल रहमान की संदिग्ध मौत। फरीदाबाद के नीमका जिले में मिला मृत। अयोध्या के मजनई गांव में किया जाएगा दफन। आरएसएस के कार्यक्रम में एक्टर सलमान खान के जाने पर सपा नेता अबू आजमी ने कहा तंज। अगर वो नहीं जाते तो उनके भविष्य के काम बिगड़ जाते। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान का लिया पक्ष। कहा, क्या सलमान भारतीय नागरिक नहीं है? आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर राजनीति में। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद एक्टर रणवीर सिंह को भी आया धमकी भरा मैसेज। वॉइस नोट भेजकर करोड़ों रुपए की मांग की गई। रणवीर सिंह को धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई। वॉइस नोट भेजने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजने वाले को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक वॉइस नोट भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई कोर्ट ने आरोप तय किए। 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जेस तय। सभी ने खुद को बताया बेकसूर। अखिलेश यादव ने लोकसभा में दाल मंडी का मुद्दा उठाया। कहा, दाल मंडी से बीजेपी को वोट नहीं मिलता तो क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। यूपी के हमीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। रोड किनारे अवैध दुकानों और मकानों को किया गया ध्वस्त। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का विवादित बयान। कहा, प्रयागराज में ब्राह्मणों की चोटी खींची गई लेकिन ब्राह्मण सांसद विधायक चुप रहे। कानपुर के बैंककर्मी आस्था सिंह के आरोप पर ऋतु और उनके पति का पलटवार। कहा, आस्था के साथ अभद्रता नहीं की, उन्होंने ठाकुर के नाम पर धमकी दी। कानपुर के लंबोर्गिनी एक्सीडेंट मामले में ड्राइवर मोहन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। फरार चल रहे शख्स मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में 2 बाइक्स की मामूली टक्कर पर हिंसक झड़प। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। राहगीर बने रहे मुक्त दर्शक। झांसी में फेसबुक फ्रेंड के चक्कर में पत्नी ने करवाई पति की हत्या। 10 दिन पहले हुई हत्या का पर्दाफाश। फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर बवाल। ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्रियों में झड़प। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। भदोई में जमीन विवाद के चलते भड़की हिंसा। गोलीबारी में एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में दबंगों ने थाने से लौट रहे पीड़ितों की गाड़ी रोककर पथराव किया। कार सवार लोग घायल। 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद को लेकर हंगामा। युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर न्याय न मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी। कानपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर हाइब्रिड लाइन पर चढ़ा शख्स। पुलिस कई घंटों तक करती रही उतारने की कोशिश। सीतापुर में मासूम बच्ची की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ आरोपी। प्रयागराज में बदमाशों ने कार से किया युवक का अपहरण। अपहरण के बाद युवक से बेरहमी से मारपीट किया गया। मेरठ में बारात से लौट रही एक कार में लगी आग। दूल्हा और दुल्हन सुरक्षित। वाराणसी के होटल में भाई और बहन ने जहर खाकर दी जान। हैदराबाद से काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए थे भाई बहन। कौशाम्बी में शादी से 24 घंटे पहले युवती ने जहर खाकर दी जान। परिजनों ने कहा, दहेज की मांग से आहत थी। मुरादाबाद में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाई। 3 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। आगरा में सड़क धंसने से स्कूल बस फंसी। बस में सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 32 में खुले नाले में गिरने से युवक की मौत। काली मंदिर के पास हुआ हादसा। जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर हुई मौत मामले में कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता को मिली अग्रिम जमानत। द्वारका कोर्ट ने 18 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जनकपुरी हादसे पर कॉन्ट्रैक्टर काविश गुप्ता को बड़ी राहत। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। दिल्ली के जंगपुरा में घर में बेटे से चली गोली लगने से हुई मां की मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में अर्बन एक्सटेंशन रोड पर कार और बाइक में टक्कर। बाइक के 2 टुकड़े हुए। हादसे में बाइक सवार की हालत गंभीर। अमृतसर की स्पेशल ऑपरेशन सेल ने आईएसआई की आतंकी साजिश को किया नाकाम। आरडीएक्स आधारित आईडी जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फिरोजपुर में नशे के खिलाफ किया पैदल मार्च। छात्र, युवा और आम नागरिकों ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड के रुड़की में दरगाह में प्रसाद की दुकान में चोरी, कैश और चांदी के पत्तों समेत कई चीजें लेकर फरार हुए बदमाश। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के चलते विस्थापित ग्रामीणों ने किया विरोध। उग्र प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। छतरपुर में ग्रामीणों ने हिंसक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा कड़ी, क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। एमपी के खंडवा में हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक, पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा पर लगाए जमीन को बेचने का आरोप। इंदौर में वैष्णो देवी की यात्रा पर गए दंपति के घर में चोरी, 25 लाख के जेवरात और 35 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए चोर। भोपाल में एमबीबीएस छात्रा की रहस्यमयी मौत। पीजी के बाथरूम में मिला छात्रा रोशनी का शव, पास में पड़ी एसिड की बोतल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, गौवंश से टकराकर गिरे बाइक सवार युवक, ट्रक के नीचे आने से एक की मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से 6 लोग जख्मी। सीकर में खाटू श्याम जी में लोहे का गेट लगाए जाने से बढ़ी टेंशन, गेट लगाए जाने के विरोध में उतरे लोग। हनुमानगढ़ एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की महापंचायत, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। जहाजापुर में सरकारी स्कूल में विदाई समारोह में बजे अश्लील गाने, शिक्षिकाएं भी छात्राओं संग झूमी। नालंदा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पत्थरबाजी में कई लोग घायल, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। पूर्वी चंपारण में पुलिसकर्मी का मछली विक्रेता को पीटते हुए वीडियो वायरल, नाराज ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक के साथ पुलिसकर्मी ने की मारपीट, गांव में जांच के दौरान युवक से कहासुनी होने के बाद पीटा। कटिहार में अज्ञात अपराधियों ने पति पत्नी को मारी गोली, दोनों घायलों को हायर सेंटर किया गया रेफर। समस्तीपुर में फिर सामने आया पकड़ा हुआ विवाह का मामला, छात्र को नशा करवाने के बाद बेहोशी की हालत में रचाई गई उसकी शादी। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का लोगों ने किया विरोध। औरंगाबाद में जहर खाने से हुई थी 4 नाबालिग लड़कियों की मौत, जिंदा बची 5वीं लड़की के बयान से हुआ खुलासा। पुणे में बस पार्किंग यार्ड में लगी भीषण आग, धू धू कर जलती दिखी बसें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ के कारण सड़कें बंद, बर्फबारी के बीच सेना ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। अमेरिका ने डिलीट किया पीओके और अक्साई चीन के भारत का हिस्सा मानने वाला मानचित्र, नक्शे देखकर नाराज थे पाक और चीन, 7 फरवरी को जारी किया था माप। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और हिंदू का मर्डर, मेमन सिंह जिले में 62 वर्षीय व्यापारी सुशेन चंद्र सरकार की बेरहमी से हत्या।